द्वार क्या होगा। खुद राजेश ठाकुर जाना चाहते हैं? नहीं देखिए, क्योंकि जो लोग राजनीति में रहते हैं हाँ। वो सब लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई सदन में जाए। राजेश ठाकुर को लेके कहा जाता है कि भाई संगठन में बड़ा मजबूत होल्ड रखते हैं, बोकारो जैसे इलाके में जो है वहाँ अपना एक दबदबा है। ये भी लोग कहते हैं कि भाई लोग पसंद भी करते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी आप बहुत करीब हैं। आप क्यों नहीं बहुत मजबूत दावेदार हो सकते हैं? आप दावेदार, क्या आपके इस बयान से ये समझा जाए कि राजेश ठाकुर भी एक मजबूत कंटेंडर हैं, एक दावेदार, कि राजेश ठाकुर जी राज्यसभा कैंडिडेट में क्या देखना चाहते हैं जो कांग्रेस से न हो? मैं ये जानता हूं कि पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होना चाहिए। 5 चीजें छोड़ दीजिए। हाँ। पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होना चाहिए और जिसको पार्टी पसंद करे उसको भेजा जाना चाहिए। आप तो पार्टी में पसंद भी किए जाते हैं और आप कर्मठ कार्यकर्ता भी। फिर तो वो नेतृत्व को निर्णय लेना है। आप लोगों ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बीते 1-2 महीने पहले कि भाई ये पूरी सरकार जो है माइनिंग माफिया के दबाव में काम कर रही है। आप या बाकी लोग भी खुलकर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आपको लगता है कि हेमंत सोरेन मानेंगे या चाहेंगे कि कांग्रेस जो है एक सीट पर जाए और एक सीट पर वो दावेदारी करे? सभी बातों के बावजूद जी, हम साथ साथ हैं, सरकार साथ साथ चला रहे हैं। 56 पर हैं आप लोग कह रहे हैं कि भाई कहीं बिहार वाला मॉडल ना हो जाए कि आखिरी में कोई एब्सेंट कर दे या भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं किसी को मैनेज कर ले। आप लोग को भी डर है क्या ऐसा? से जयराम महतो जी भी हैं और भी साथी हैं जो समय समय पर बताते रहते हैं क्या करना चाहिए, सरकार को कैसे करना चाहिए, उस पर भी हम लोग अमल करते हैं। बीते दिनों सरयू राय ने एक मॉडल सुझाया था कि भाई कांग्रेस को छोड़िए तो हम जैसे लोग आपको सहयोग करेंगे। तो उनके इस बयान के बाद क्या आप लोग को भी लगता है कि सरयू राय को भी साधा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने तो बाकायदा मुख्यमंत्री को समर्थन देने की बात कही थी? तो आप लोग 56 के इतर भी सरयू राय जैसे लोगों को भी साधने की कोशिश? नहीं देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कैसे उम्मीदवार आते हैं और कैसे सारी चीजें होती है। आपको अच्छे उम्मीदवार जो आपको लगता हो कि नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी से ये आदमी अगर राज्यसभा जाए तो मुझे लगता है, मतलब आपको लगता हो कि भाई ये आदमी ढंग से हमारी विचारधारा पर बहुत अच्छे से बोल सकता है, आपको कोई वैसा आदमी? नहीं देखिए, नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि अगले ही महीने यानी कि 18 जून को झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव होने हैं। आज ही यानी कि 29 मई को प्रदेश प्रभारी की यहाँ मौजूदगी थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, उन्होंने मुलाकात भी की है। आप यह भी जानते हैं कि 2 सीटों को लेकर चुनाव है तो तमाम तिगड़मबाजियां भी चल रही हैं। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक पत्र जारी कर कहा कि सीबीआई को अलर्ट मोड पर रखा जाना चाहिए, जांच एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर सकती है। स्थिति अभी ऐसी है कि 56 सीटें हैं गठबंधन के पास, लेकिन कहा जा रहा है कि बीच में राज्यसभा चुनाव के बीच में जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग का भी मामला बन सकता है। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, इनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज मुख्यमंत्री से मुलाकात में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बातें हुई और कितना इंटैक्ट है गठबंधन। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल तो यही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो चिट्ठी बाकायदा जारी की, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि भाई हमें डर है कि यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग होगा। आप लोगों ने चिट्ठी नहीं जारी की, आप लोग को डर नहीं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकता है? नहीं, हमारे घटक दल के साथी हैं और जो भी होता है मिला जुला प्रयास होता है। हाँ। ऐसा आप जानते हैं कि झारखंड में सरकार, हम लोग झामुमो के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चला रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से वो जो बात कहते हैं वो सब लोग कह रहे हैं। आप लोग एकदम बॉटम लाइन पर खड़े हैं, मतलब 28 वोट चाहिए दोनों राज्यसभा कैंडिडेट को जीतने के लिए। 56 पर हैं आप लोग कह रहे हैं कि भाई कहीं बिहार वाला मॉडल ना हो जाए कि आखिरी में कोई एब्सेंट कर दे या भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं किसी को मैनेज कर ले। आप लोग को भी डर है क्या ऐसा? नहीं, आप 56 क्यों कह रहे हैं? आप और भी साथी हैं जो लोग उनसे ताल्लुक नहीं रखते हैं, वैसे जयराम महतो जी भी हैं और भी साथी हैं जो समय समय पर बताते रहते हैं क्या करना चाहिए, सरकार को कैसे करना चाहिए, उस पर भी हम लोग अमल करते हैं। तो जो लोग सरकार के साथ हैं वो निश्चित रूप से राज्यसभा के समय में भी साथ रहेंगे। बीते दिनों सरयू राय ने एक मॉडल सुझाया था कि भाई कांग्रेस को छोड़िए तो हम जैसे लोग आपको सहयोग करेंगे। तो उनके इस बयान के बाद क्या आप लोग को भी लगता है कि सरयू राय को भी साधा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने तो बाकायदा मुख्यमंत्री को समर्थन देने की बात कही थी? तो आप लोग 56 के इतर भी सरयू राय जैसे लोगों को भी साधने की कोशिश? नहीं देखिए, ये चुनाव है राज्यसभा का जी, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कैसे उम्मीदवार आते हैं और कैसे सारी चीजें होती है। उम्मीदवार को भी देखते हैं कई लोग, कहीं सरयू राय जी उम्मीदवार भी देखें। वो किसी से बंधे हुए लोग तो नहीं है, मैं जितना जानता हूँ। समय समय पर सलाह भी देते रहते हैं, उनका सलाह का लोग स्वागत भी करते हैं और कई बार ऐसा भी लगता है कि सलाह मानने योग्य नहीं है तो नहीं भी मानते हैं। लेकिन जो भी सरकार को कभी कोई ऐसी बात होती है जो विकास के कार्यों के प्रति होती है, उनका सम्मान किया जाता है।
जेएमएम से तो एक तरह से कैंडिडेट की सूचना है, मतलब जो अफवाहें चलती हैं, आशंकाएं व्यक्त की जाती है, संभावना है कि भाई अंजलि सोरेन, कल्पना सोरेन और तमाम तरह के लोग हैं। बीजेपी से भी अर्जुन मुंडा, निशा उरांव और न जाने कितने कितने लोग, आशा लकड़ा का जिक्र है। ये कांग्रेस में आप लोग कुछ हवा नहीं लग पा रहा है कि भाई आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई थैली शाह आएंगे और पूरा मैनेजमेंट जो है वो करके निकल जाएंगे, और उसमें किसी साहू की भी चर्चा है। थोड़ा प्रकाश डालिए राजेश जी कि आप क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या कुछ चर्चा है कैंडिडेट को लेकर? नहीं, देखिए, सब ये मीडिया की उपज होती है और मीडिया के साथ ही अपना आकलन करते हैं। हाँ। उनका भी काम है, चौथा स्तंभ हम लोग मानते हैं। जी। तो वो जो करते हैं उनका भी आदर करते हैं। अगर कोई आपके पास भी नाम हो तो आप चला सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि एक अच्छा उम्मीदवार जाए और उस निमित्त जो हमारा नेतृत्व फैसला लेगा वही फैसला सबको सर्वमान्य होगा। जी। प्रदेश प्रभारी तो ठीक है, मतलब एक तरह से वे आला कमान हैं और तमाम लोग हैं, लेकिन चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आप पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपको अच्छे उम्मीदवार जो आपको लगता हो कि नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी से ये आदमी अगर राज्यसभा जाए तो मुझे लगता है, मतलब आपको लगता हो कि भाई ये आदमी ढंग से हमारी विचारधारा पर बहुत अच्छे से बोल सकता है, आपको कोई वैसा आदमी? नहीं, देखिए, ये किसी के चाहत की बस की बात नहीं है। ये सभी लोगों का सामूहिक जो चाहत होगी वही होगा। इसलिए अगर मैं किसी को चाहूं और वो कौन किसी को चाहे, पार्टी जिसको चाहेगी वही हमारा उम्मीदवार क्या होगा। खुद राजेश ठाकुर जाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, क्योंकि जो लोग राजनीति में रहते हैं हाँ, वो सब लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई सदन में जाए। हाँ, तो मैं उससे अलग नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल बस यही एक हमारा उद्देश्य है। हम लगातार जनता की सेवा में रहते हैं और उस सेवा में जब जो पार्टी का अवसर देगी उसका पालन करेंगे। राजेश ठाकुर को लेके कहा जाता है कि भाई संगठन में बड़ा मजबूत होल्ड रखते हैं, बोकारो जैसे इलाके में जो है वहाँ अपना एक दबदबा है। ये भी लोग कहते हैं कि भाई लोग पसंद भी करते हैं, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी आप बहुत करीब हैं। आप क्यों नहीं बहुत मजबूत दावेदार हो सकते हैं? आप दावेदार, क्या आपके इस बयान से ये समझा जाए कि राजेश ठाकुर भी एक मजबूत कंटेंडर हैं, एक दावेदार हैं? संगठन जो तय करेगा वही मजबूत कंटेंडर होगा, क्योंकि संगठन को तय करना है और संगठन में काम करने का अवसर मिला है। संगठन निश्चित रूप से सभी जो काम करने वाले लोग हैं उन पर विचार करेगी। ये कोई ऐसा मौका नहीं है कि इसमें कोई दावेदारी की जाए। ये मौका है सभी लोग को सामूहिक प्रयास करके दो जो हमारे राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं उस पर फोकस करने की जरूरत है। जैसे ही आदमी अपने आप को केंद्र बिंदु में रख लेता है, वही नुकसान होता है। केंद्र बिंदु में पार्टी है और पार्टी जिसको तय करेगी उसके साथ हम लोग। एक कथन भी है कि जब व्यवस्थाएं केंद्रीकृत होती हैं तो सबसे पहले नुकसान उस व्यवस्था के नायक को होता है। आप व्यवस्था के केंद्र में रहे प्रदेश अध्यक्ष आप रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं राजेश ठाकुर जी से कि जो राज्यसभा का कैंडिडेट होगा कांग्रेस से, XYZ कोई भी होगा, उसमें 5 अच्छी चीजें आप क्या देखना चाहते हैं? आपको लगता, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे जानना चाह रहा हूं कांग्रेस के एक सिपाही के तौर पे, कि राजेश ठाकुर जी राज्यसभा कैंडिडेट में क्या देखना चाहते हैं जो कांग्रेस से न हो? मैं ये जानता हूं कि पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होना चाहिए। 5 चीजें छोड़ दीजिए। हाँ, पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होना चाहिए और जिसको पार्टी पसंद करे उसको भेजा जाना चाहिए। आप तो पार्टी में पसंद भी किए जाते हैं और आप कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। फिर तो वो नेतृत्व को निर्णय लेना है। पार्टी पसंद करती है तो हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं जिनको पार्टी पसंद करती है। अगर कोई इस गलतफहमी में जीता हो कि सिर्फ पार्टी मुझे पसंद करती है, तो मैं उस गलतफहमी का शिकार व्यक्ति नहीं। आप राजनीति में तो रहे, मतलब राजनीति में हैं भी, बहुत इस तरीके से नहीं रहे कि आप संसद गए हों, लोकसभा गए, राज्यसभा गए या विधानसभा गए। ये ऐसा मौका नहीं है कि आपने बाल सफेद कर लिए अपने, और अब तो मौका है कि आप सदन में जाएं, क्योंकि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब आप मीडिया के सामने दहाड़ते हैं, जब आप भारतीय जनता पार्टी की कड़ी आलोचना करते हैं, तब लगता है कि झारखंड से या झारखंड की धूसर मिट्टी से एक नेता है जो कांग्रेस की बात करता हो, लोकतंत्र की बात करता हो। मुझे तो लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर कि आप, बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो बिना संसद में गए, बिना विधानसभा में गए, आप लोगों के प्रयास से बराबर जन मुद्दों को लेकर के मुखर रहा हूं। और मैं नहीं समझता हूं कि जो सदन में जाता है वही बात को रख सकता है, जो जनता के बीच रहता है वही जनता की बात कर सकता है। धीरज साहू लगातार मुलाकात कर रहे हैं। धीरज साहू का नाम चर्चा में भी है। हाल में उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात की, यहाँ मुख्यमंत्री से 2-2 बार तस्वीरें आ गई मुलाकात की। जितने एक्टिव वो नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वे बिल्कुल हमारे सीनियर लीडर हैं और आप जानते हैं कि वो पहले राज्यसभा में रहे हैं। जी।
तो इसमें उसमें अगर वो किसी से मिल रहे हैं तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। जी। वो चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में हो, उनकी एक अपनी पहुंच है, अपना अपने वकार है। जी। उस नियत से अगर वो मिलते रहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। एक आखिरी सवाल राजेश ठाकुर जी, बीते दिनों हमने देखा कि भाई असम में एक तरह से आप लोगों का अलायंस नहीं हो पाया, 16 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कैंडिडेट उतारे। बगल के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री आपकी तरफ नहीं थे, गोलबंदी कर रहे थे ममता बनर्जी की तरफ। दोनों जगहों पर आप लोगों को ठीक ठाक नुकसान उन्होंने पहुंचाया है। आप इसे किस नजरिए से देखते नहीं मालूम। अब यहाँ राज्यसभा का चुनाव है, आप लोगों ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बीते 1-2 महीने पहले कि भाई ये पूरी सरकार जो है माइनिंग माफिया के दबाव में काम कर रही है। आप या बाकी लोग भी खुलकर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आपको लगता है कि हेमंत सोरेन मानेंगे या चाहेंगे कि कांग्रेस जो है एक सीट पर जाए और एक सीट पर वो दावेदारी देखिए, करे? सभी बातों के बावजूद जी। हम साथ साथ हैं, सरकार साथ साथ चला रहे हैं। अपनी बातों को समय समय पर लोग कहते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री एक संजीदा व्यक्ति है और वो संजीदगी से सभी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब लोग अपने मन की बात करें और उससे कहीं ना कहीं जनता का लाभ हो। जब जनता को केंद्र बिंदु में रख करके कोई बात होती है जी। तो हमेशा उसको मुख्यमंत्री जी ग्राह्य करते हैं। आपने कहा कि बड़े संजीदा व्यक्ति हैं, कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन आप लोगों ने संजीदा व्यक्ति को लेकर इसलिए अभी आप लोग थोड़ा तल्खी नहीं बरत रहे हैं क्योंकि आप जान रहे हैं क्योंकि एक सीट जो है आपको अभी चाहिए, और आप लोगों ने बाकायदा यहाँ तक कह दिया है कि एक सीट पर हम लोग 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। यही कांग्रेस है ना जिन्होंने आज से 2 महीना पहले ही कहा कि माइनिंग माफिया के दबाव में हेमंत सोरेन की सरकार काम। देखिए, इस तरह की बातें समय समय पर होती रहती है और होती रहेंगी आगे। और समय समय पर होती है और उसको मुख्यमंत्री जी बड़ी संजीदगी से सुनते हैं, समझते हैं। हाँ। फिर कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही हो तो बताइए। उन्होंने कभी कोई ऐतराज नहीं जाहिर किया है। तो वो सुनते हैं, समझते हैं, उनको लगता है कि कहीं कमियां हैं तो उसको दूर करते हैं। इसमें कोई बहुत हमें नहीं लगता कोई चिंता करने की बात है। जो मंत्री हैं वो मंत्री बने हुए हैं, जो सरकार है वो चल रही है। लगातार समीक्षा बैठक हो रही है, लोगों को केंद्र बिंदु में रख के काम हो रहा है। तो हम समझते हैं ये एक अच्छी पहल है और उसमें सभी लोगों को अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखते रहना आप चाहिए। लोग जेएमएम को तो मना लेंगे, लेकिन राजद को कैसे मनाएंगे, वाम दल को कैसे मनाएंगे? क्योंकि राजद के साथ तो तल्खियां बिहार में भी रही और यहाँ भी ये बातें कही जा रही है कि राजद के लोग खेला कर सकते हैं। हम वहाँ भी साथ साथ चुनाव लड़े हैं हाँ। और हमारी सरकार में वो भी साथ में है और वो गठबंधन में है। तो गठबंधन जो मिल करके फैसला करेगा, वो चाहे राजद का नेतृत्व हो, चाहे माले का नेतृत्व हो, चाहे कांग्रेस का नेतृत्व हो, चाहे जेएमएम का नेतृत्व हो, सभी लोग मिल करके फैसला लेंगे। किसी एक का फैसला नहीं होगा। सभी लोगों का अपना अपना महत्व है और सभी दलों को हम लोग साथ लेकर के चलने में विश्वास रखते हैं। तो हमें नहीं लगता है कहीं आप कोई लोग कोशिश परेशानी। करेंगे कि विहिप जारी हो, ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएं ताकि क्रॉस वोटिंग का खतरा ना बढ़े? नहीं, वो तो जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। वो प्रक्रिया है और उसमें जो हमारे एजेंट बैठते हैं वो सारी चीजें करते हैं। वो कहीं कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। हमारे साथ राजेश ठाकुर थे। कई बार नेताओं के साथ बातचीत करने का एक फलाफल ये होता है कि बड़े साफगोई से बड़े कठिन प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। दावेदारी पर हमने बात की, दावेदारी को लेकर राजेश ठाकुर जी ने क्या कुछ कहा है ये भी आपने जान लिया। दूसरे को कैंडिडेट बनाने को लेकर राजेश ठाकुर जी क्या मंतव्य रखते हैं ये भी बात आप तक पहुंच गई। आप राजेश ठाकुर जी की इस बातचीत से आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचारते हैं, हमें कमेंट पर लिखकर बताइए। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे अमन है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी थे। शुक्रिया।